अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ से स्टार्ट लें, तो ये वीडियो आपके लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप आर्डिनो बोर्ड से शुरुआत करें। और आर्डिनो बोर्ड पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आर्डिनो की आईडी इंस्टॉल करना होगी और उसके साथ साथ आपको आर्डिनो बोर्ड्स को परचेज करना होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम किस तरह से आर्डिनो की आईडी इंस्टॉल करें, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करें आईडी के साथ और किस तरह से हम अपना पहला स्क्रिप्ट या पहला आर्डिनो स्केच रन करें। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी ब्राउज़र होना चाहिए, उस ब्राउज़र को आप ओपन करें और एड्रेस बार में लिखें arduino.cc। तो जैसे आप arduino.cc लिख के एंटर करेंगे तो आप आर्डिनो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप जैसे ही आर्डिनो की वेबसाइट पे आ जाते हैं तो यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है, हार्डवेयर का ऑप्शन है, क्लाउड, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिटी, ब्लॉग एंड अबाउट। तो इस वक्त हमारा फोकस है जस्ट इंस्टॉलेशन करना, और आर्डिनो का कोड हमें देखना है कि किस तरह से हम लिखें और किस तरह आर्डिनो बोर्ड में अपलोड करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक देखिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कोड ऑनलाइन। तो अगर आप विदाउट इंस्टॉलिंग आर्डिनो आईडी कोडिंग करना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को अवेल करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आर्डिनो आईडी किस तरह इंस्टॉल करें। तो आर्डिनो की इस वक्त जो लेटेस्ट आईडी है वो है 2.2.1। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट डाउनलोड ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करें तो विंडोज़ का आपका कौन सा वर्जन है, ठीक है ना। और आप जस्ट सिंपल जो इंस्टॉलर है उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, जिप फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं। लिनक्स के लिए वर्जन चाहिए आपको, मैक ओएस के लिए चाहिए। तो मैं जो इंस्टॉलेशन करूंगा विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करूंगा, तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया। तो जैसे हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हम यहाँ देखें रीडायरेक्ट हो जाते हैं, और इस पेज पे हमें कहा जा रहा है कि क्या आप जस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप कंट्रीब्यूट और डाउनलोड करना चाहते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप डोनेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं जस्ट डाउनलोड करना चाहता हूं और इस वक्त कोई डोनेशन वगैरह मैं नहीं कर रहा। तो जैसे जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये देखें डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आपके पीसी में अगर कोई डाउनलोड मैनेजर है तो डाउनलोड मैनेजर इस फाइल को जो यहाँ देखिए नज़र आ रही है डाउनलोड करेगा, और जो भी आपने डाउनलोड फोल्डर सेट किया होगा वहाँ पे फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी तो आप ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर पे हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो ये देखिए जो फाइल हमने डाउनलोड की थी इस पर जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ये टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज आ रहा है, तो हमें टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना होगा। तो हम जैसे ही टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, और नेक्स्ट पेज पे हमसे पूछा जाएगा कि ये इंस्टॉलेशन आप किसके लिए कर रहे हैं, यानी हर कोई जो इस कंप्यूटर यूज़ करेगा तो वो आर्डिनो यूज़ कर सके या ना। तो मैं एवरीवन के लिए सिलेक्ट करूंगा ऑप्शन और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब हमसे इंस्टॉलेशन पाथ पूछा जा रहा है कि आप किस फोल्डर में इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। तो आप जो चाहे फोल्डर सेलेक्ट करें, लेकिन मैं जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर है प्रोग्राम फाइल्स उसी को सिलेक्ट रहने दूंगा और डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट को क्लिक करूंगा तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और आप ये देखेंगे इंस्टॉलेशन हो रही है। तो देखिए जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो आपके पास ये फिनिश स्क्रीन आ जाएगी, और यहाँ पे आप अगर ऊपर चेक बॉक्स को क्लिक कर देते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद आर्डिनो आईडी ओपन हो जाएगी आपके कंप्यूटर में। लेकिन अगर आप अभी आर्डिनो आईडी ओपन नहीं करना चाहते तो आप बाद में ओपन कर सकते हैं स्टार्ट मेनू में जाके, तो वो प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए आर्डिनो आईडी ओपन हो चुकी है, लेकिन अब हम इसको क्लोज करके और दोबारा देखते हैं कि हम किस तरह से स्टार्ट मेनू से इस आईडी को ओपन करेंगे। तो ये देखिए अब हम दोबारा से स्टार्ट मेनू में हम गए और ये देखिए आर्डिनो आईडी लिखा हुआ, क्योंकि आर्डिनो आईडी इंस्टॉल हो चुकी है। तो जैसे हमने आर्डिनो पे क्लिक किया तो अब ये देखें आर्डिनो आईडी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आप कोई भी आर्डिनो स्केच लिख सकते हैं, उसको फिर लोड कर सकते हैं अपने आर्डिनो बोर्ड में और रन कर सकते हैं। तो आइए हम एक डेमो देखते हैं कि किस तरह से हम आर्डिनो
आईडी को यूज़ करते हुए अपना कोड अपलोड करें और किस तरह से उसे रन करें। तो आइए प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि किस तरह से हम फर्स्ट आर्डिनो स्केच रन करेंगे। तो वीडियो के इस पार्ट में हम जो बिल्ट इन आर्डिनो के प्रोग्राम्स मौजूद हैं उनमें से ब्लिंकिंग एलईडी का प्रोग्राम रन करना सीखेंगे। तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमें डाउनलोड इंस्टॉल करना है आर्डिनो एनवायरनमेंट, जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि जो आपका बोर्ड होगा आर्डिनो बोर्ड, उसको कनेक्ट करें और उसके बाद आप आर्डिनो आईडी लॉन्च करें। और उसके बाद आप आर्डिनो आईडी जब लॉन्च कर चुके होंगे तो आपको उसमें अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा कि आर्डिनो का किस टाइप का बोर्ड आपने कनेक्ट किया है, किस बोर्ड के लिए आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। उसके बाद आप उसकी सीरियल पोर्ट सेलेक्ट करेंगे, वो भी आर्डिनो आईडी से ही सिलेक्ट करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको किस तरह सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप अपना जो भी प्रोग्राम है स्केच वो राइट करेंगे और उसके बाद उसे अपलोड कर देंगे आर्डिनो में। तो ये सारे स्टेप्स मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्डिनो बोर्ड की जो डिफरेंट पिन्स हैं उनका क्या क्या काम होता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। तो मैं टाइम बचाने के लिए सिर्फ ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करें, तो फिर मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा आर्डिनो बोर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे ये ऊपर जो हमारे पास है वो डिजिटल पिन्स कहलाती हैं, डिजिटल आईओ पिन्स, ठीक है ना। ये आपके पास 13 है, 0 से लेकर 13। और इसमें एक ये ग्राउंड है, ठीक है ना। और उसके बाद इसी तरह नीचे ये एनालॉग आईओ पिन्स हैं, एनालॉग सिग्नल्स सेंस करने के लिए, या फिर कोई अगर आपको एनालॉग आउटपुट जनरेट करना है तो उसके लिए। ये पावर पिन्स हैं डिफरेंट यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर 2 ग्राउंड दिए हुए हैं, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट के लिए आपको दिया हुआ है पिन। अच्छा, ये आपके पावर अगर आप देना चाहें, जब आप आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम कर लेते हैं और उसको आप कहीं पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपके कोड को रन होने के लिए पावर चाहिए इस बोर्ड को। तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं, कोई भी बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यूएसबी केबल के थ्रू भी पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो यूएसबी केबल है ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है जब आप इसमें कोड अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है एलईडी। तो ये देखें पिन D13, तो ये बिल्ट इन एलईडी है। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल एलईडी नहीं हो और आप टेस्ट करना चाह रहे हैं आपका बोर्ड सही कनेक्ट हुआ है, सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, और आप बेसिक जो एलईडी का ब्लिंकिंग एलईडी का कोड है वो रन करना चाहते हैं, तो फिर आप या इस एलईडी को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पहले से कनेक्टेड है पिन नंबर 13 और ग्राउंड के साथ। ये आपकी TX और RX ट्रांसीवर एलईडीज़ हैं, ये आपकी पावर एलईडी है। तो हम ज़्यादा डिटेल पे अब नहीं जाते और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे अपने बोर्ड को, तो ये यूएसबी केबल कनेक्ट करेंगे, एक तरफ से इस बोर्ड के साथ कनेक्ट होगी और दूसरी तरफ से आपके लैपटॉप या पीसी के साथ कनेक्ट होगी ये वायर। और डिपेंड करता है कि आपने आर्डिनो आईडी कहाँ इंस्टॉल की हुई है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो ये पावर एलईडी जो होगी ये आपकी ऑन हो जाएगी। तो हम जो कोड लिखेंगे उसमें हम इस एलईडी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई एक्सटर्नल एलईडी अटैच करना चाहें तो वो कैसे अटैच करेंगे, तो ये यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो देखिए, एक्सटर्नल एलईडी अगर आप अटैच करेंगे तो एलईडीज़ में आपका एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है ना, पोलरिटी होती है एलईडी में। तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो लॉन्ग लेग होगी, जब आप एलईडी मार्केट से परचेज करके आएंगे तो लॉन्ग लेग जिस साइड से, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये पॉजिटिव है, और जो शॉर्ट लेग है उसे नेगेटिव कहते हैं। और अगर क्रिस्टल एलईडी हो जिसको आप अंदर से देख सकेंगे, तो इस तरह से जो हेड होगा ऊपर केप टाइप, तो ये नेगेटिव पोल है, और उसके नीचे ये जो पिन आ रही है ये आपकी पॉजिटिव कहलाएगी। तो ये देखिए, ये मार्केट से अगर हम कोई परचेज़ किए तो इस तरह से इस एलईडी को लगाएंगे कि जो आपकी ये लॉन्ग लेग आ रही है वो पिन नंबर 13 में जानी चाहिए, और जो शॉर्ट लेग है वो डायरेक्टली किस में जाए, ग्राउंड में आनी चाहिए। तो ये आप एक्सटर्नल एलईडी भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरफ मैंने लेफ्ट पे ऊपर ये इमेज दिखाया हुआ है कि हमने एक एलईडी अटैच की है पिन नंबर 13, और उसके साथ ये शॉर्ट लेग जा रही है ग्राउंड में। तो इस तरह से आप कनेक्शंस कर लेंगे, ये सारे कनेक्शंस आपके हो जाएंगे, आपका बोर्ड कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर आप अपनी आर्डिनो आईडी ओपन करेंगे। तो आइए अब आर्डिनो आईडी ओपन करते हैं और अपना पहला स्केच रन करते हैं। तो ये देखिए, हम आईडी में आ चुके हैं और यहाँ पे हम अपना एक एग्जांपल, अगर कोई स्केच ओपन करना चाहें तो एग्जांपल्स में जाएंगे, और बेसिक्स में जाने के बाद हम यहाँ ये जो ब्लिंक एलईडी का एग्जांपल है इस कोड को लोड कर लेंगे। तो जैसे ही कोड हम लोड करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें ये कोड आपका यहाँ शो हो रहा होगा। ये देखिए, ये एग्जांपल आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ डिफरेंट फंक्शंस मौजूद हैं। वाइड सेटअप, ये जो फंक्शन होता है इसमें जो आप कोड देते हैं ये इनिशियलाइजेशन के वक्त एग्जीक्यूट होता है कोड, और ये आपका लूप फंक्शन है। तो यहाँ आप जो कोड देंगे वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पिन मोड, तो हर एक पिन का जो है हमें मोड सेट करना होता है। तो एलईडी बिल्ट इन ये कांस्टेंट है, और इसका मतलब होता है 13th पिन।
तो अगर आप ये मिटा के 13 लिख देते हैं तब भी एक ही बात होगी। तो हमने आसानी के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है कि पिन नंबर 13 को आउटपुट पिन के तौर पे सेट कर दो। यानी ये इंस्ट्रक्शन ये बता रही है कि पिन नंबर 13 पे हम कोई सिग्नल सेंड करेंगे, ठीक है। और लूप में अब हमने ये एक फंक्शन यूज़ किया डिजिटल राइट। तो अब यहाँ पर हमने क्या बता दिया, एलईडी बिल्ट इन, तो इसको अब हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी हम चेंज कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी हमें 13 लिखना होगा और यहाँ पर भी हमें 13 लिखना होगा क्योंकि हमने कांस्टेंट जो था उसे रिमूव कर दिया है। तो अब हमें ये वैल्यू डायरेक्टली देना होगी। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको 13 लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो एज ए बिगनर कि एलईडी बिल्ट इन क्या है। तो ये बेसिकली कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो बिल्ट इन एलईडी का जो कोड है ऑलरेडी वो क्या है, 13 है। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि पहले क्या कर दो, 13 पिन को हाई कर दो। तो जो आपकी आउटपुट पिन 13 होगी वहाँ हाई सिग्नल चला जाएगा, यानी एक आपका आउटपुट सिग्नल चला जाएगा 5 वोल्ट का। तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद यहाँ हम लिखा है डिले, और डिले में हमने दे दिया है 1000। तो ये 1000 क्या होते हैं, मिली सेकेंड्स होते हैं। तो डिले फंक्शन में जो हम इनपुट कर रहे होते हैं पैरामीटर वो मिली सेकेंड्स होते हैं। तो इसलिए डिले 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड का डिले आएगा। उसके बाद दोबारा हम डिजिटल राइट फंक्शन कॉल कर रहे हैं और इस दफ़ा हम लो कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो पिन नंबर 13 है वहाँ आपका जो सिग्नल होगा 0 वोल्ट हो जाएगा। तो जो पहले एलईडी ऑन थी वो 1 सेकेंड ऑन रहेगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने 1 सेकेंड का डिले दिया है और ये लूप चलता रहेगा। तो दोबारा 1 सेकेंड के बाद एलईडी ऑन हो जाएगी। तो ऑन होगी 1 सेकेंड के लिए, फिर 1 सेकेंड के बाद ऑफ होगी, ऑन ऑफ। तो ये ब्लिंकिंग पैटर्न जनरेट होगा। तो अब इस कोड को जब आप लोड करेंगे तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अक्सर बिगनर्स गलती करते हैं। तो पहले हम कंपाइल करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ क्लिक किया, जो टिक मार्क लगा हुआ है। तो आप यहाँ देखिए एक एरर आ रहा है, कंपाइलेशन एरर मिसिंग, ठीक है ना, फुली क्वालिफाइड बोर्ड नेम। तो नो बोर्ड सिलेक्टेड, ये नीचे देखें राइट साइड पे आ रहा है, प्लीज सिलेक्ट योर आर्डिनो बोर्ड फ्रॉम द टूल्स मेन्यू। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए बिगनर्स अक्सर दो गलतियां करते हैं, एक तो बोर्ड सेलेक्ट नहीं करते, दूसरा पोर्ट। तो जब आप बोर्ड सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये कोड आपका कंपाइल नहीं होगा। तो हम टूल्स मेन्यू में जाएंगे और यहाँ हमें बताना है कि हम किस बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं। तो आर्डिनो यूएनओ सेलेक्ट कर लें और उसके बाद दोबारा आप आके यहाँ कंपाइल पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए कंपाइलेशन डन। तो ये आपका ओवरऑल कंपाइल हो चुका है कोड, लेकिन अभी तक इसको आपने अपलोड नहीं किया आर्डिनो। तो आर्डिनो बोर्ड अभी देखिए मैंने कनेक्ट नहीं किया और मैं अगर अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास देखिए एरर आ जाएगा, ठीक है ना, फेल्ड अपलोडिंग, नो अपलोड पोर्ट प्रोवाइडेड, ठीक है ना। ये नीचे भी आ रहा है अपलोड एरर, फेल्ड अपलोडिंग, नो अपलोड पोर्ट प्रोवाइडेड। तो अब ये इसलिए आ रहा है कि अभी तक हमने आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट नहीं किया। तो चलिए अब देखिए हम बोर्ड कनेक्ट करते हैं। तो हम जैसे बोर्ड कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जब हम अपलोडिंग करेंगे तो हमारा कोड इजीली अपलोड हो जाएगा और फिर ये रन भी होगा। अभी देखिए जब बोर्ड कनेक्ट नहीं है तो आप टूल्स में जब जाते हैं और पोर्ट पे आते हैं तो ये डिसेबल्ड है, यानी देखिए क्लिक ही नहीं हो रहा, डिसेबल्ड है, ठीक है ना। तो ये तभी ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा जब आप बोर्ड कनेक्ट करेंगे। देखिए अब हमने बोर्ड कनेक्ट कर लिया और उसके बाद हम ये अपलोड करते हैं तो कोड आपका सक्सेसफुली देखिए अपलोड हो गया। और ये देखिए अब डेमो भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो बिल्ट इन एलईडी थी वो ब्लिंक करना शुरू कर चुकी है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि हम किस तरह से एक्सटर्नल एलईडी अटैच करें। तो ये देखें ये जो एक्सटर्नल एलईडी है ये मैं अटैच कर रहा हूँ। तो ये देखिए वाओ, तो अब दोनों एलईडीज ब्लिंक कर रही हैं, आपकी बिल्ट इन एलईडी भी और एक्सटर्नल एलईडी भी। तो आज आपने अपना पहला आर्डिनो स्केच या आर्डिनो प्रोग्राम बनाना और रन करना सीख लिया है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक टाइम पहुंच सके। इसके अलावा आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप किस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली कैरियर काउंसलिंग और कंप्यूटर साइंस और आईटी से रिलेटेड टेक वीडियोस। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स को देखते हुए उसी तरह का कंटेंट अपलोड करूं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं।